नमस्कार दोस्तों, रोनित HSSC यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील कुमार आप सभी के लिए MMPSY योजना से जुड़ी जानकारियां इस वीडियो में लेके आया हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दे सकूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि MMPSY योजना क्या है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, और इसका क्या लाभ है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने यह योजना स्टार्ट की है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी परिवारों को 6,000 रुपये सालाना देने का ऐलान किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस योजना में कौन कौन से परिवार आएंगे और उनको लाभ कैसे मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ने एलिजिबिलिटी जो जारी की है उसमें बोला गया है कि जो सालाना आय है परिवार की वो 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए और उसके साथ ही जो भूमि है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। अब कुछ एक दोस्तों का सवाल है कि हमारे तो भूमि है ही नहीं, तो वो कैंडिडेट भी इस योजना के लिए एलिजिबल है। बस सिचुएशन यही है कि आपकी जो आय है वो 1,80 से कम हो और अगर भूमि है तो वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। किसी कैंडिडेट ने अपने फैमिली आईडी में आय तो 1,80 से कम करवा दी लेकिन भूमि उन्होंने 5 एकड़ से ज्यादा दिखा दी, तो वो कैंडिडेट इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। मतलब ये दोनों सिचुएशन आपकी सही होनी चाहिए, 1,80 से कम और 5 एकड़ से भूमि भी आपकी कम होनी चाहिए। दूसरा जो आपका पॉइंट बनता है कि यह योजना आप कहाँ से फिल करवा सकते हैं और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके लिए चाहिए। सबसे पहले आपके पास इस योजना के लिए फैमिली आईडी का होना बहुत ज़रूरी है। बगैर फैमिली आईडी आप इस योजना का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। दूसरा, फैमिली आईडी के अंदर जिन सदस्यों की आयु 18 से अधिक है उन सभी के बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट होने चाहिए। जिस कैंडिडेट ने अपडेट नहीं करवा रखे वो इसे अपडेट करवा ले, अन्यथा जहाँ फॉर्म भरवाने जाएंगे वो CC सेंटर वाला खुद इसको अपडेट कर देगा, क्योंकि इसके बगैर फॉर्म अप्लाई आपका नहीं होगा। दूसरी जो बड़ी समस्या आ रही है, कुछ एक कैंडिडेट ने सेम बैंक अकाउंट डिटेल भी अपडेट कर रखी है। ज्वाइंट अकाउंट है फैमिली में 2 मेंबर का, तो दोनों मेंबर में आपने ज्वाइंट डाल रखे हैं, ज्वाइंट अकाउंट वाले नंबर, तो अकाउंट नंबर आपके नहीं चलेंगे। सभी कैंडिडेट्स के अकाउंट नंबर डिफरेंट होने चाहिए इस योजना के लिए, तो इस चीज़ का भी खास तौर से ध्यान रखें। दूसरा, जो आपको डॉक्यूमेंट में जो आपको साथ लेके जाना है, वो जो आपकी फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर आपने जो डाल रखे हैं उस मोबाइल नंबर पे आपका OTP आएगा, तो वो मोबाइल नंबर भी आपके साथ में ज़रूर होना चाहिए। तीसरा जो है, उसमें जो फॉर्म भरा जाएगा लास्ट में जो फाइनल सबमिट निकलता है उस पर मुखिया के साइन होते हैं, तो मुखिया के साइन भी आपके पास होने चाहिए। या तो मुखिया स्वयं जाए या दूसरा कैंडिडेट जाता है तो उसके साइन जरूर लेके जाए, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। तीसरा, कुछ एक कैंडिडेट को मालूम ही नहीं है उनकी फैमिली आईडी में बैंक डिटेल अपडेट है या नहीं, तो वो कैंडिडेट उसके परिवार में जो 18 से अधिक उम्र के हैं उन सभी के बैंक अकाउंट की डिटेल लेके जाए, क्योंकि बाद में वहां जाके उसको मालूम पड़े इस कैंडिडेट की डिटेल अपडेट नहीं है और उसको वापस से आना पड़े डिटेल लेने के लिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होने चाहिए, सभी की बैंक अकाउंट डिटेल आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद जो सवाल आता है, जो आपको 6,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले हैं वो कैसे मिलेंगे। तो जो फैमिली आईडी में आपका मुखिया बनाया हुआ है उसके बैंक अकाउंट में ये 6,000 रुपये आपके आएंगे। अब दूसरा जो बड़ा सवाल है, ये कंप्लीट 6,000 रुपये आपके नहीं आएंगे। पीछे भी योजना भरी गई थी तो कैंडिडेट्स के खाते में, किसी के खाते में 3,000 आए थे, किसी के खाते में 4,000, किसी के में 3,500, तो कंफ्यूज थे कि उनको 6,000 रुपये नहीं मिल गए, 3,000 रुपये किस चीज़ के आ गए। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ कि जो रुपए हैं वो 6,000 कंप्लीट क्यों नहीं आते हैं और किसी के कम और किसी के ज़्यादा क्यों आते हैं। तो जो हरियाणा गवर्नमेंट ने 6,000 रुपये की जो स्कीम निकाली है, इसके अंतर्गत आपको कुछ एक स्कीम और हैं वो लेनी मैंडेटरी है, वो स्कीम भी आपकी एक्टिव कर दी जाएंगी इस योजना के साथ साथ। उसमें जो आपकी पहली स्कीम रहेगी वो रहेगी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
फैमिली आईडी में जो कैंडिडेट 18 से 50 साल के बीच में आते हैं उन सभी की ये योजना एक्टिव रहेगी। उसमें आपका सालाना 330 रुपये आपका जो कटेगा बैंक अकाउंट से, और ये योजना आपको लेनी जरूरी है। अब इस योजना का फायदा क्या है आपको, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस योजना के अंतर्गत अगर किसी कारणवश किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु पर परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। तो ये इस योजना का आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है, इस वजह से हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको लागू कर दिया है। दूसरी जो आपकी योजना है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 से 70 साल का, और जो आपका सालाना रुपए कटेंगे वो कटेंगे 12 रुपए। आपकी फैमिली आईडी में कैंडिडेट 18 से 17 साल के बीच में आते हैं आपकी फैमिली आईडी में, उस कैंडिडेट की स्कीम एक्टिव हो जाएगी और सालाना 12 रुपए उनके खाते से काटे जाएंगे। अब तो दूसरी बात है इस योजना का फायदा क्या है। तो इस योजना के अंतर्गत एक्सीडेंट के दौरान यदि आपकी मृत्यु हो जाती है या आप पूरी तरह से डिसेबल हो जाते हो, फुली डिसेबिलिटी, तो आपको 2 लाख रुपए, और यदि आप पार्शियली डिसेबिलिटी अगर आपको होती है तो उसमें आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे इस योजना के अंतर्गत। तो ये आपकी दोनों योजनाएं होगी। अब इसके बाद जो आपका सवाल आता है तीसरी जो योजना है, उसमें आपकी ये 3 योजनाएं रहेंगी, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। एक्चुअल में ये तीनों बराबर हैं, इन तीनों का बराबर कार्य है और सभी का लगभग बराबर बेनिफिट भी है। अब ये 3 योजनाएं अलग अलग क्यों हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस योजना के अंतर्गत जो आपका प्रीमियम कटेगा वो आपकी एज के अकॉर्डिंग कटेगा। इसमें एक टेबल भी दर्शाई गई है, जिसकी एज 18 है उनका प्रीमियम 55 रुपए कटेगा, 19 से उनका 58, इसी तरह से 40 तक के 200 रुपए है। मतलब प्रीमियम 55 से और 200 रुपए के बीच में कटेगा आपका। तो ये सब एज के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रीमियम आपका 55 से 200 रुपए रहेगा, एज आपकी इसमें 18 से 40 रहेगी, तो 18 वाले का 55 और 40 वाले का 200। तो इस योजना का फायदा क्या है आपको, फायदा है इस योजना का कि आपको 60 साल के पश्चात जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी उसके बाद आपको 3000 रुपए पर महीने पेंशन के रूप में आपको मिलेंगे। इन तीनों योजनाओं में जो आपका बेनिफिट रहेगा वो बराबर रहेगा, सभी में सेम कंडीशन, एज 18 से 40, जो आपकी पेंशन वो सभी में 3000 रुपए पर महीने के हिसाब से 60 साल के पश्चात रहेगी। अब ये तीनों योजनाएं अलग क्यों हैं? अब ये योजनाएं जो डिपेंड करती हैं वो आपकी फैमिली आईडी में जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है उनमें जो ऑक्यूपेशन का जो ऑप्शन आता है कि वो क्या करते हैं, उसमें अगर यदि किसी ने फार्मर दिखाया हुआ है तो उनका प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना वाला कार्ड बन जाएगा। यदि किसी ने दुकानदार दिखाया हुआ है, छोटा मोटा व्यापारी, तो उनका प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना बन जाएगा। यदि किसी ने लेबर दिखाया हुआ है वो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना कार्ड बन जाएगा। मतलब कार्ड तीनों सेम है, सेम इनका बेनिफिट है, बस इनकी जो इनका बोलने का मतलब है, जो इनका योजनाओं का नाम है वो आपके फैमिली आईडी में जो आपने दर्शाया है उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। बाकी ये सेम योजना तीनों में से एक ही अप्लाई होगी आपकी कैंडिडेट पे जो 18 से 40 के बीच में आते हैं। और अगर किसी परिवार में 2 हैं, 2 18 से 40 के बीच में आते हैं तो 2 भी ले सकते हैं, लेकिन एक का लेना मैंडेटरी है। यदि किसी परिवार में 18 से 40 के बीच में कैंडिडेट ना तो फार्मर है ना, या मतलब ये तीनों योजनाएं जो हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस कैंडिडेट के लिए ये योजना नहीं रहेगी। वो कैंडिडेट इन 2 योजनाओं के ऊपर ही अपने फॉर्म को सबमिट करवा सकता है, मतलब अपने आप सबमिट हो जाएगा। उसमें ये 2 योजनाएं उसके लिए कंपलसरी हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये योजना उनके लिए नहीं है जो 18 से 40 के बीच में इन योजनाओं में नहीं आता है। तो ये तीनों योजनाएं आपको क्लियर हो गई हैं, इनके एज क्राइटेरिया आपको मालूम पड़ गया है। अब क्या होगा, जो ये योजनाएं हैं 330 रुपए का ये प्रीमियम, 12 रुपए का ये प्रीमियम और एज के अकॉर्डिंग 55 से 200 के बीच में ये प्रीमियम,
ये जो प्रीमियम है ना 330 12 और 255 से 200 के बीच में, ये सारे प्रीमियम टोटल करके जो आपके साल के सालाना 6,000 रुपये आपको जो मिलने वाले थे, ये 6,000 रुपये, इसमें से ये सारे प्रीमियम आपके काट लिए जाएंगे और जो बची हुई राशि है वो आपको मिलेगी। तो इसमें आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको 6,000 रुपये कंप्लीट क्यों नहीं मिलेंगे। ये सभी के हैं, जिसमें ज्यादा मेंबर उनके ज्यादा कटेंगे, जिनमें कम है उनके मेंबर उनको चार्ज कम कटेगा। उसी के अकॉर्डिंग 6,000 रुपये में से आपके कम और ज्यादा ये होते रहेंगे। कुछ एक फॉर्म मैंने फिल किए हुए हैं, उसमें मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उसमें कैंडिडेट के अकॉर्डिंग उन्होंने टोटल भी करके दिखाया हुआ है। इसमें एक फॉर्म है आपके सामने, किसी साथी का, ये देखो। इसमें इस कैंडिडेट के परिवार में 4 सदस्य हैं। चारों में से इनके 330 रुपए के जो एज है उसमें ये जो शेयरसिंग है वो नहीं आता है इनके एज में। तो ये 3 मेंबर हो गए, जिसमें 330 330 और 330 12 का सभी का 48 रुपये, ये 900 रुपये, ये टोटल मिला के 1,038 रुपये हो गए। ये 1,038 रुपये इन्होंने 6,000 में से घटा दिए। रिमेनिंग जो अमाउंट है इनकी 4,962 रुपये, वो इनके 6,000 में से 4,962 बच गए जो इनके खाते में आएंगे। तो ये योजना आपकी क्लियर होगी, किस कैंडिडेट के कितने रुपए आएंगे, सब अपने अकॉर्डिंग इनको देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये सभी के आएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पूरी तरह से समझ आई होगी। अगर अब भी किसी कैंडिडेट का कोई डाउट रह गया है तो हमें व्हाट्सएप कर सकता है, हमें कॉल करके पूछ सकता है। एक अंतिम सवाल जो इस वीडियो को लेकर बचता है, कुछ कैंडिडेट को कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको बैंक में क्या फॉर्म जमा करवाना है। तो पहले ये ऑप्शन नहीं आता था, लेकिन अब ये ऑप्शन आ गया है। उन्होंने वीडियो में उन्होंने जब फॉर्म को हम प्रिंट करते हैं तो उसमें डाल दिया है कि आपका ये जो फॉर्म है ये आपको बैंक में जमा करवाना है। जिस कैंडिडेट के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक्टिव हो रही है, उनके फॉर्म के साथ साथ ये प्रिंट निकल रहे हैं। ये प्रिंट लेकर के उनको सभी को बैंक में ये जमा करवाने हैं। अब कुछ एक कैंडिडेट ने पहले फॉर्म अप्लाई कर लिया तो उनके नहीं निकल रहे हैं, वो अपने सीएससी सेंटर से वापस जाके निकलवा भी सकता है। और उन्होंने इसके साथ साथ वेबसाइट के ऊपर भी एक फॉर्म के नाम से दिया हुआ है, वो फॉर्म आप अपलोड कर मतलब डाउनलोड कर लें और उसको फिलअप करके आप बैंक में जमा करवा दें। ये उन्हीं को जमा करवाना है जिनकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये दोनों आपके बैंक से एक्टिव होनी चाहिए। आप बैंक से पता कर ले, जिनके एक्टिव नहीं है वो एक्टिव करवा ले, तभी आपको ये लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो बैंक में सभी को जाना है और ये जो क्राइटेरिया इनके एज है उसके अकॉर्डिंग ही जाना है, वो अपना पता कर ले बैंक से और इसको एक्टिव करवा ले। लगभग कंप्लीट हो गया है। ये इस योजना के बारे में सभी डिटेल्स हमने दे दी है। अगर किसी कैंडिडेट को ये फॉर्म फिल करवाना है तो स्क्रीन पे आप हमारा मोबाइल नंबर देख सकते हैं, हमें आपके डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर दें, हम आपका फॉर्म फिल करके PDF आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज दें। धन्यवाद दोस्तों।